इन 5 भारतीय शेरों ने बड़ी दहाड़ लगाई, भारत ने बांग्लादेश को धूल चटाई। तो भारत वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला समाप्त हो गया है और यहां पर भारतीय शेरों ने बांग्ला टाइगरों को धूल चटा दिया है, नेस्ते नाबूद कर दिया है और यूं कहें धाराशाही कर दिया है। तो जो बांग्लादेशी प्रशंसक नागिन डांस करने के लिए तैयार थे, तैनात थे, उनके मंसूबों पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पानी फेर दिया है और पूरे मैच में एक भी ऐसा मौका उन्होंने नहीं दिया जहां पर बांग्लादेश के प्रशंसक नागिन डांस कर सकते थे। तो हर तरफ भारतीय टीम का जलवा रहा। पहले गेंदबाजी में भारतीय गेंदबाजों ने अपना छाप छोड़ा, फिर फील्डिंग में क्या ही कहने, बहुत ही दमदार प्रदर्शन आया फील्डरों द्वारा। फिर बल्लेबाजी की बात आई तो वहां पर भारतीय बल्लेबाजों ने बिल्कुल ही क्लिनिकल चेज करके दिखाया। तो इस जीत के हीरो की बात करें तो भारतीय टीम के तरफ से 5 हीरो रहे और हम अपने इस वीडियो में देख लेते हैं, उन 5 हीरो के बारे में बात भी कर लेते हैं। तो सबसे बड़े हीरो की बात करते हैं, वो रहे आज के मैच के सुपरस्टार और भारतीय टीम के किंग कहे जाने वाले किंग कोहली। बहुत ही शानदार शतक ठोक दिया किंग कोहली ने। ये इनका वनडे फॉर्मेट का 48वां शतक है, यानी कि अब सचिन तेंदुलकर से 1 शतक बस पीछे हैं और वर्ल्ड कप में चेज के दौरान ये इनका पहला शतक है। आप भी आश्चर्य हो गए होंगे, 2011 का वर्ल्ड कप खेला हुआ है, 2015, 2019 और इस बार 2023 में जाकर चेज मास्टर कहे जाने वाले किंग कोहली का वर्ल्ड कप के दौरान पहला शतक आया है और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यह शतक पूरा किया है उन्होंने। इस शतक की बस अभी तक भारतीय बल्लेबाजी में कमी थी, किंग कोहली के बल्ले से शतक नहीं आया था और आखिरकार चौथे मैच में यह भी कमी पूरी हो गई है और अब पूरे कॉन्फिडेंस से भारतीय बल्लेबाज लबरेज होंगे और कोहली के अंदर कॉन्फिडेंस आना, शतक आना कोहली के पास, यह दर्शाता है कि अब किंग कोहली का रौद्र रूप आपको देखने को मिलेगा और बाकी टीमों के लिए यह अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन भारतीय टीम के लिए बहुत ही अच्छे संकेत हैं। क्लिनिकल परफॉर्मेंस, क्लिनिकल बैटिंग दिखाई उन्होंने। जब 1 और 2 की जरूरत थी तो सिंगल और डबल से काम चलाया और जब शतक पूरा करने के लिए चौके और छक्कों की जरूरत पड़ी तो उसको भी आसानी से एकत्रित करते हुए दिखे। 103 रन बनाए 57 गेंदों पे। बात कर लेते हैं दूसरे स्टार की। ये कहे जाते हैं भारतीय टीम के प्रिंस, बाद में इनको भी किंग कहा जाने लगेगा। जब कोहली ने शुरुआत की तो उनको प्रिंस कहा जाता था भारतीय टीम का, अब गिल ने शुरुआत किया है तो इनको प्रिंस कहा जाता है। तो शुरुआत में जरूर ये प्रिंस जो थे थोड़ा सा फंस रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा की जो फ्लुएंट इनिंग थी इनको टाइम दी और ये अच्छे तरीके से फिर सेटल डाउन हुए, नर्व्स को सेटल किया। फिर उसके बाद जब एक बार इन्होंने लय पाया तो फिर इन्होंने धागे खोल दिए बांग्लादेश गेंदबाजों के, धुर्रियां उड़ा दी और पावर प्ले का लास्ट के ओवरों का बखूबी प्रयोग किया, चौके छक्के की भरमार लगा दी और भारतीय टीम को चेज में कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि कहीं भी डगमगा रही है। पावर प्ले का बखूबी गिल की पारी से उपयोग हुआ, रोहित शर्मा की पारी से उपयोग हुआ और इनकी जो 53 रनों की पारी थी वो एक भारतीय जो मिडिल क्रम थे उनके लिए बेस तैयार करके ये जा चुके थे, जिस पर बस एक इमारत ही बनानी थी, अच्छी इमारत। उसमें कोहली तो काफी ही कुशल आप कह सकते हैं कारीगर हैं, जो बेस अगर आप तैयार करके देते हैं इतना बढ़िया, अगर गिल की पारी आई तो कुशल कारीगर कोहली हैं ही जो अच्छी इमारत बनाकर दे देते हैं और कोहली ने बचा हुआ कार्य किया। तो गिल की जो 53 रनों की पारी थी उसने बेस बहुत अच्छा बना दिया था। वहीं रोहित शर्मा की बात करें तो फिर से भारतीय कप्तान लय में दिखे, टाइमिंग होता हुआ इनके बल्ले से दिखा। खास बात, थोड़ा सा भी शॉर्ट गेंद कोई भी गेंदबाज रख रहा है वो सीधे स्टेडियम के बाहर बॉल चली जा रही है, उसमें कोई भी मुरव्वत नहीं कर रहे हैं रोहित शर्मा, कोई भी किसी भी गेंदबाज को बख्श नहीं रहे हैं और इस मैच में पुल शॉट पर ही आउट हुए। हालांकि उस बॉल को अलोंग द ग्राउंड खेलना चाहते थे, ग्राउंड पर नहीं रख पाए, हवा में ही चली गई, आउट हो गए। लेकिन पुल शॉट ये बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं और आज के मैच में भी 2-3 छक्के पुल शॉट से हमें देखने को मिले। बहुत फ्लुएंट पारी देखने को मिली और खास बात इनकी पारी में यह रही कि जब गिल फंसते हुए दिखे तो ये एक तरफ से इस रन रेट को बरकरार रखकर चल रहे थे, रिक्वायर्ड रन रेट को हावी नहीं होने दे रहे थे और
पावर प्ले के ओवरों में जब बॉल नहीं थी तो अच्छे तरीके से उस पावर प्ले के ओवरों का उपयोग किया गया। भारतीय टीम ने अच्छा खासा स्कोर सेट कर दिया था 10 ओवरों में, जिस कारण रन चेज में कभी भी भारतीय टीम दबाव में नहीं आई। वो सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा की तूफानी पारी की बदौलत था। रोहित शर्मा और गिल ने बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप की, जिस कारण मिडिल ऑर्डर को एक प्लेटफॉर्म मिल गया था। 48 रन बनाया भारतीय कप्तान ने 40 गेंदों पे, और इस वर्ल्ड कप में जो उनका फॉर्म है उस फॉर्म को बरकरार रखा। चौथे हीरो आज के मैच के रहे रविंद्र जडेजा। इनकी तारीफ बनती है आज के मुकाबले में, क्योंकि आपको याद होगा जब बांग्लादेश ने अपनी पारी की शुरुआत की थी तो वो 15 ओवर में 93 रन लगा चुके थे स्कोर बोर्ड पे और एक भी विकेट नहीं गिरा था। वहां पे कुलदीप ने एक विकेट निकाला, उसके बावजूद वहां पर फिर से धीरे धीरे बांग्लादेश पार्टनरशिप पनपने लगी थी, एक बेस उनके पास तैयार हो गया था। लेकिन जो धारदार गेंदबाजी रही आज रविंद्र जडेजा की मिडिल ओवरों में, उन्होंने मिडिल ऑर्डर को टिकने नहीं दिया, उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अगर शायद ये रविंद्र जडेजा का स्पेल नहीं आया होता तो भारतीय टीम यहां पे 300 से प्लस का चेज डाउन कर रही होती और भारतीय बल्लेबाज दिक्कतों का सामना कर सकते थे उस वक्त। लेकिन रविंद्र जडेजा ने अपने धारदार स्पेल के बदौलत इंश्योर किया कि बांग्लादेश की बल्लेबाजी बहुत ज्यादा ट्रबल न करे और उनको 258 के स्कोर पर ही बुक कर दिया, जिसमें रविंद्र जडेजा का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने 38 रन देकर 2 विकेट निकाले 10 ओवरों में। तो आप देख सकते हैं कितना इकोनॉमिकल स्पेल रहा। सबसे खास बात, 2 विकेट भी मिडिल ओवर्स में इन्होंने भारतीय टीम को निकाल कर दिए जब सख्त जरूरत थी विकेट लेने की। विकेट लेना मतलब रन गति पर लगाम लगाना मिडिल ओवर्स में, और वैसा ही कुछ रविंद्र जडेजा ने किया। विकेट भी लिया, रन गति पर लगाम भी लगाया। जीत के 5वें हीरो रहे जसप्रीत बुमराह। सदाबहार गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, चाहे जो पिच आप दे दीजिए, चाहे बल्लेबाजों के मुफीद दे दीजिए, चाहे गेंदबाजों के मुफीद दे दीजिए, हर जगह ये प्रभावी साबित होते हैं। और सबसे खास बात कि हर एक पिच पर इनको पता है कि किस लेंथ पर गेंदबाजी करनी चाहिए, कौन सा लेंथ किस पिच पर कारगर होगा, ये जसप्रीत बुमराह को पता होता है। और ये खास टैलेंट हर एक गेंदबाज के पास नहीं होता इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में। यह सिर्फ और सिर्फ आप जसप्रीत बुमराह के पास पाएंगे। बल्लेबाजों की भी पिच रहेगी तो इनको आसानी से शॉट नहीं लगता हुआ आप देखेंगे। एक आग 2 चौका इर्द गिर्द ओना कोना लग जाए बल्ले का, तभी आप देखेंगे। उसके अलावा भाई जसप्रीत बुमराह दिल खुश कर देते हैं। क्या जबरदस्त शुरुआत के 5 ओवरों की गेंदबाजी रही भारतीय टीम की। इस बल्लेबाजी वाली पिच पर एक भी चौका नहीं जड़ने दिया भारतीय गेंदबाजों ने। और उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित कौन कर सकता है? जसप्रीत बुमराह के अलावा कौन कर सकता है भाई? तो जसप्रीत बुमराह ने अपने 10 ओवरों के स्पेल में 41 रन मात्र खर्च की, डेथ ओवरों में गेंदबाजी की, पावर प्ले में गेंदबाजी की, और अंतिम ओवर में आप विश्वास नहीं करेंगे 2 रन शायद खर्च किए। तो आप समझ सकते हैं क्या बेहतरीन इनकी गेंदबाजी रही। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, पावर प्ले के स्पेशलिस्ट, मिडिल ओवर में जब कप्तान रोहित शर्मा को विकेट की दरकार होती है तो वहां के स्पेशलिस्ट, इस टीम में इनका जो इंपैक्ट है वो और कोई नहीं दे सकता। हम किंग कोहली की बात करते हैं, हम रोहित शर्मा की चर्चा खूब करते हैं, गिल की इस समय चर्चा होती है, प्रिंस बनकर उभरे हैं। लेकिन बिना इनके, बिना जस्सी के आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। ये दावा है, बिना जसप्रीत बुमराह के भारतीय टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। आप विराट कोहली को लेकर चले जाइए, रोहित शर्मा को लेकर चले जाइए, गिल को ले लीजिए, लेकिन इनको बाहर निकाल दीजिए, आपको भारतीय टीम की स्थिति का पता चल जाएगा। यही बांग्लादेश इस पिच पर 300 प्लस बना रही होती अगर जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के बॉलिंग अटैक में नहीं रहते। तो बहुत बड़ा इंपैक्ट है, बहुत बड़ा योगदान है, बस नाम उतना नहीं हो पाता है जसप्रीत बुमराह का। ये अनफॉर्चुनेट चीज क्रिकेट से जुड़ी रहती है कि गेंदबाज का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो नेग्लेक्ट हो जाता है। उतना इनको वो कहते हैं ना कि क्रेडिट जितनी मिलनी चाहिए वो क्रेडिट नहीं मिल पाती है, और बुमराह के साथ तो अक्सर होता है। तो 10 ओवरों में 41 रन खर्च करके 2 विकेट निकाले और भारतीय टीम को भारतीय बल्लेबाजों को एक मौका दिया कि 300 के प्लस स्कोर नहीं गया और 258 तक ही उन्होंने रोक दिया और आसानी से भारतीय टीम चेज करती हुई भी दिखी। तो ये भारतीय टीम के 5 शेर थे जिन्होंने बड़ी दहाड़ लगाई और बांग्लादेश के शेरों को, बांग्लादेश के टाइगरों को पछाड़ दिया। और यहां पर जो नागिन डांस के फिराक में थे बांग्लादेश के प्रशंसक,
उनको कोई मौका नहीं मिला है। तो आज की अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।